पाई पाई महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम् यत्र मृत्यु परस्परम्। हे गोविंद मेरे प्राण की रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके भस्म कर देगा, मेरे गर्भस्थ शिशु को जला करके भस्म कर देगा। हे प्रभु मेरे प्राण की रक्षा, मेरे गर्भस्थ शिशु का रक्षा करो। ऐसा कहते हैं। कन्हैया ने कहा देवी उठो और मात्सल्य भाव लेकर के आओ। भगवान ने दोनों बाह पकड़ करके उत्तरा का खड़ा किया। उत्तरा के सामने सब कोई है, 5 पांडव खड़े हैं, कुंती हैं, द्रौपदी हैं, लेकिन उत्तरा किसी के शरण में नहीं गई। क्यों? क्योंकि उत्तरा को मालूम था सब इन्हीं के शरण में जाएंगे, तो मैं उनके शरण में क्यों जाऊं, सबसे पहले इन्हीं के शरण में जाता हूं। दुनिया वालों के पीछे दौड़ते रहोगे और जब तुम्हारी आवश्यकता, उनको बहुत जरूरत रहेगी तुम्हारी, तभी तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। लगेगा कि हमारा आवश्यकता इनको बहुत ज्यादा है, तभी तुम्हारा साथ छोड़ करके चले जाएंगे। और मेरे भगवान से प्यार करोगे, स्नेह करोगे न, तो मेरे भगवान जब तुमको सबसे ज्यादा आवश्यकता लगेगा तो मेरे कन्हैया सबसे आगे खड़े रहेंगे। हाँ। मेरे कन्हैया कहें देवी खड़ी हो जाओ, मात्सल्य भाव लेकर के आओ। एक रूप से मेरे गोविंद बाहर हैं और दूसरे रूप से मेरे प्रभु गदा लेकर के और उत्तरा मैया के गर्भ में जाकर के प्रवेश कर गए। सोचिए भगवान कभी गर्भ में नहीं जाते हैं, लेकिन अपने भक्त का रक्षा करने के लिए आज मेरा गोविंद, मेरा गोपाल आज उत्तरा मैया के गर्भ में चले गए। धन्य है उत्तरा का गर्भ, आज भक्त और भगवान दोनों को धारण की है। बोलिए उत्तरा मैया की। उसके बाद भगवान अपने गदा से महाराज पूरे के पूरे ब्रह्मास्त्र को चूर्ण चूर्ण कर दिए। उसके बाद भगवान बाहर आ गए। ये दृश्य कोई और नहीं देख पाया, केवल और केवल कुंती मैया देख पाई। कुंती मैया कही प्रभु धन्य है, आप अगर नहीं होते तो मेरे कुल का रक्षा कोई कर नहीं पाता। धन्य है प्रभु आप। ऐसा कहें आप ही मेरे प्रभु, मेरे परमात्मा हो। भगवान कहे बुआ ना जाने कितने दिनों से हमेशा एक ही बात यही कहती हो, आप मेरे भगवान हो, मेरे भगवान हो। बुआ आज मैं भगवान हूं तो आज मांग लो जो मांगना हो। अब तो महाराज ये सुन करके सारे देवता आकाश मार्ग में आ गए और आकाश मार्ग में आकर के महाराज खड़े हो गए कि लोग क्या मांग लेंगे हैं। आकाश मार्ग में गए, आ गए धर्मराज युधिष्ठिर के पास भगवान गए, बोले क्या चाहिए तुम्हें। युधिष्ठिर जी ने कहा मैं अपने धर्म पर अडिग रहूं, बस यही आशीर्वाद दे दो कन्हैया। भीमसेन के पास गए, भीमसेन ने कहा प्रभु 10,000 हाथी का बल है, लेकिन केवल और केवल संतों ब्राह्मणों अतिथियों का सेवा में लगा रहे, इस राज्य की सेवा में लगा रहे, प्रभु यही आशीर्वाद है। अर्जुन से कहे मांग लो। अर्जुन ने कहा प्रभु आपने गीता का उपदेश दे करके पहले ही हमें सब कुछ दे दिया। नकुल सहदेव से कहे, बोले प्रभु कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा बनी रहे। जब भी आपको अवसर मिले भगवान से मांगने का, तो कभी भगवान से न मांगिए, भगवान से यदि आपको मांगना है तो भगवान को मांग लीजिए। भगवान आपके पास आ जाएंगे तो जितनी संसार की संपत्तियां हैं, अगर संपत्ति के तुम भूखे हो तो सब तुम्हारे झोली में ला करके डाल दो। दुनिया का मालिक है यार वो, किसी चीज का प्रभु हमारे कमी नहीं रखेंगे। द्रौपदी के पास गए, द्रौपदी कही देखो बहन भाई का रिश्ता तो है वो ठीक है, लेकिन एक सखी और सखा का भी रिश्ता रहे। क्यों? क्योंकि बहन भाई में अगर कुछ छुपा भी सकते हैं, लेकिन अगर सखी और सखा का संबंध होता है तो एक मित्र दूसरे मित्र से कुछ छिपाता नहीं है, सब कुछ बता देगा। प्रभु सब बता देंगे, ये भाव रहे। उत्तरा के पास गए, उत्तरा ने कहा प्रभु अभी अगले क्षण ही तो हमको आपने दे दिया। मैया कुंती के पास गए, कुंती मैया कहीं, कुंती मैया से कहे बुआ मांग लो क्या तुम्हें चाहिए। कुंती मैया कहीं पक्का मिलेगा ना, बोले पक्का मिलेगा मांग लो। अब तो महाराज देवराज इंद्र का सिंहासन डोलने लगा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा इंद्रासन मांग ले। बोले दोगे ना, बोले हाँ। बोले ठाकुर अगर तुम देना ही चाहते हो तो मेरे विपत्ति में, मेरे झोली में तुम विपत्ति डाल दो, मैं विपत्ति में आ जाऊं। अगर कन्हैया तुम देना चाहते हो
कन्हैया ने कहा, अरे बुआ बावरी बावरी हो गई है क्या तू? अभी तक क्या तेरे को कम भी पत्ती पड़ा क्या? बचपन में तेरा जन्म हुआ उग्रसेन जी के यहाँ, कुंती भोज तेरा नाम प्रथा था, कुंती भोज लेकर के चले गए, तेरा नाम कुंती रख दी। संत ब्राह्मणों का सेवा करते करते युवती भई, संतों के आशीर्वाद से तुम्हें ऐसा मंत्र हुआ, तुमने असमय उस मंत्र का प्रयोग कर दिया, तुम्हारे गोद में एक बच्चा आ गया, विवाह नहीं हुआ था, एक सबसे बड़ा संकट पड़ गया। कुमारी कन्या के गोद में बच्चा आ जाए तो कितना बड़ा संकट है। जैसे तैसे उस संकट से तुम बची, तुम्हारा विवाह ऐसे पति के साथ हुआ जो पांडु रोगी था, तुम्हें पति का सुख भी नहीं मिला। अपने सौतन को अपने मंत्रों के द्वारा व्यवस्था बना करके 5 पुत्रों को दोनों मिलकर के जन्म दिलाई। भरी जवानी में विधवा हो गई, पति मारा गया और पति के साथ तुम्हारी सौतन भी सती हो गई। अपने सौतन के बच्चों को लेकर, अपने बच्चों को लेकर के तुम पाल पोष करके बड़ी। इतना ही नहीं, कौरव 100 भाई थे, केवल 24 घंटा एक ही षड्यंत्र किया करते थे, इन पांडवों को कैसे समाप्त कर दिया जाए। कभी लाक्षागृह में जला दे कि मार देने का प्रयास किया गया, तो कभी जहर पिला के मार देने का प्रयास किया गया, और तो कभी जुआ में हरा करके मार देने का प्रयास किया गया। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, उसके बाद में महाभारत जैसा विशाल युद्ध हुआ, जिसमें ना जाने कितने अपने मारे गए। ये क्या कम कष्ट हुआ? अब सुख की प्राप्ति हुई है तो दुख मांग रही है। कुंती बुआ मुस्कुरा करके कही, एक बात बताओ कन्हैया। बोले क्या? बोले बताओ ना, इसमें से कोई ऐसा स्थान है जहां पर तुमने खड़े रहे हो? बढ़िया, मैं तो था। कुंती बुआ कहती है, सुख के माथे सील पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपा। बुआ कहती है कन्हैया, बलिहारी वा दुख की जो पल पल आपका नाम जब तब करता रहे, व्यक्ति सुखी हो जाता है न हो। तो 2 को 4 करने में परेशान रहता, 4 को 8 करने में परेशान रहता है, 95 को 99 करने में परेशान रहता, 99 हो गया तो 199 कर रहा है। मरते दम तक इसी के चक्कर में रहता है, और जब दुख रहता है तो दिन रात आपका भजन करता रहता है। हे प्रभु, हमें भी सुखी कर दो, हमें चढ़ाएंगे, हम वो चढ़ाएंगे, हम खूब दान करेंगे, हैं हम कमेटी वाले का खूब सहयोग करेंगे, लेकिन और जो भगवान ने दे दिया कैसे निकालें? हैं कैसे निकालूं, कैसे दूं? लोग कहते हैं तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कहते तो है तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ तेरा है, लेकिन अभी आरती में डालना रहता है ना, तो सिक्का लोग खोजते हैं। सिक्का 2 का रहेगा तो बगल वाले भाई साहब, 2 का फुटकर है क्या? 1 रहता, 2 नहीं डालना। अरे 2 डालने से क्या हो जाएगा? हैं अपराध हो जाएगा क्या? लोग होटल में जाते हैं, भोजन करते हैं, 2-2 5-5 हजार का भोजन कर लेंगे महाराज, और जब वेटर पर्ची लेकर के आएगा पेमेंट का, तो पेमेंट करेंगे खुशी खुशी, और ऊपर से महाराज 100 रुपया टिप्स दे देते हैं, हेलो अपने रख लेना, जाओ जाओ। और जब महाराज भगवान के मंदिर में चढ़ाना हो, कथा में चढ़ाना हो, 10 का नोट ऐसा मिचते हैं, कहीं ऐसा ना हो इसमें से 2 निकल जाए, 1 का जाए, एक ही दान पेटी में पड़े, कहीं 2 न चला जाए। अरे इस भाव विचार को बदला जाए। कहते तो आप हैं प्रभु, आपका सब कुछ है, आप ही को अर्पण है, लेकिन करते नहीं है। सब कुछ आपका है लेकिन आपको अर्पण नहीं, मेरे को समर्पण है, ऐसा नहीं, कदापि नहीं। एक एक पंक्तियों का दर्शन किया जाए, उस पंक्तियों का दर्शन कर कर उस पर अमल किया जाए, तब जीवन में परिवर्तन होगा, नहीं तो परिवर्तन होने वाला नहीं। बोल भक्त वत्सल भगवान की। कुंती मैया बोली, जिस दुख को आप कह रहे हो दुख नहीं है। बोले क्या? कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत
विपति प्रभु सोई। ओ हनुमंत विपति प्रभु सोई, जप तप सुमिरन भजन न होई, जप तप सुमिरन भजन न होई, जप तप सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी कहते हैं विपत्ति तो उस दिन आपके जीवन में पड़ जाएगा जिस दिन आपके हृदय से भगवान का नाम भूल जाएगा, जिस दिन आप भगवान को याद नहीं करोगे, आपके जीवन में सबसे ज्यादा दुख का पहाड़ उसी समय टूट पड़ेगा। बोलिए राधे राधे राधे। आवाज नहीं आ रही आप लोगों की? राधे राधे राधे। आप लोग ने ये लोग बोलेंगे केवल राधे राधे। हम तो कहते हैं भारतीय करा देते, चिल्ला हम रहे थक गए आप लोग। राधे राधे ऐसा लग रहा है जैसे किराए पे बुलाया गया आप लोगों को, हैं? मजदूरी करने आए हैं? अरे थोड़ा प्यार से बोलिए ना, कथा में बैठिए, थोड़ा प्रसन्नचित्त रहिए। करुण प्रसंग थोड़ा जरूर है, लेकिन एकदम बिल्कुल चातक की तरह रहिए, पीते रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे, जय जय श्री राधे। मारे तिवारी, हाँ पता चला है। माँ कहती है विपत्ति किसे कहते हैं प्रभु मालूम है? विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपदः नारायण विस्मृ संपन्नारायण स्मृति। माँ कुंती कहती है प्रभु विपदौ नहीं विपदा है, विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते, विपदा नारायण विस्मृति। जिस दिन भगवान को भूल जाओगे उसी दिन विपत्ति पड़ जाएगा। संपन्न नारायण स्मृति ही संपत्ति क्या है? भगवान का स्मरण बना रहे, वही सबसे बड़ा संपत्ति है। बोल भक्तवत्सल भगवान की, आनंद कंद भगवान की। भगवान ने कहा मैया देखो मैं विपत्ति तो दे नहीं सकता, लेकिन एक वचन जरूर देता हूं। बोले क्या? बोले जब जब तुम याद करोगी तब तब हम आ जाएंगे। मैया बोली आज हमें सुख आया, आप हमें छोड़ करके द्वारिका जा रहे हो? मैया कहेंगी जब जब, कन्हैया कहें जब जब मैया तो बुलाओगी तब तब हम आएंगे, पर विपत्ति नहीं दे पाएंगे। काउन को सुख दुख कर दाता, 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 निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कहते हैं किसी का कोई सुख दुख कोई देता लेता नहीं है, मैंने देने वाला हूं मैया। फिर बोले वह उसके कर्मों के अनुसार मिलता है। माँ जब याद करोगी तब हम आ जाएंगे।